अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ और आज हम एक सेंसिटिव इशू के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो है स्पेशल लोगों के बारे में, यानी वो लोग जिनको मेंटल हेल्प की ज़रूरत होती है। यूजुअली क्या होता है कि जब फीमेल प्यूबर्टी में जाती है तो उसमें फ़िज़िकल चेंजेस भी आती हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं और वो फीमेल्स जिनको मेंटल हेल्प की ज़रूरत होती है या मेंटली हैंडीकैप्ड होती हैं, वो इस चेंजेस को जिस तरह इनकाउंटर करती हैं उसमें उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये सडन चेंजेस उनकी बॉडी और उनके स्ट्रेस में सडन चेंज लाती है। बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जब ये प्यूबर्टी में जाती हैं और इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो ये बहुत अलग तरह से रिएक्ट करती हैं, उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। सो इनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी समझें कि उनको कैसे डील करना है और उनको ये भी पता हो कि उनको डॉक्टर के पास कब और कैसे लेके जाना है। ये जो स्पेशल लोग होते हैं, जब इनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो हम उनके पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप उनको लेकर हॉस्पिटल आएँ और डॉक्टर के साथ इनका एक काउंसलिंग सेशन कराएँ। इस काउंसलिंग सेशन में हम पहले ये देखते हैं कि वो फीमेल मेंटल हेल्थ में कहाँ स्टैंड करती है, यानी वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपनी प्रॉब्लम के बारे में और क्या वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सकती है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि काउंसलिंग से, डिस्कशन से पेरेंट्स को भी समझ में आता है कि उसको अपनी बेटी के साथ कैसे डील करना है और वो फीमेल भी समझ पाती है कि उसने अब अपनी बॉडी के चेंज को कैसे फील करना है। ऐसा बहुत दफ़ा देखा गया कि वो फीमेल्स जिनके पेरेंट्स लेकर आते हैं कि ये इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर नहीं कर पाएंगी प्रॉपरली, वो बहुत अच्छे से काउंसलिंग के बाद उसको समझ भी लेती हैं और कैरी ऑन भी करती हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा डॉक्टर के पास आकर डिस्कशन करें ताकि हम आइडिया कर लें कि क्या काउंसलिंग के अंडरस्टैंडिंग के बाद वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रही हैं या नहीं। यहाँ पे मदर की या वो फीमेल जो उनकी केयर कर रही होती है उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि अगर ये फीमेल ऑल ऑफ अ सडन रिएक्ट कर रही है, स्ट्रेस में जा रही है, रो रही है, डिप्रेशन एंग्जाइटी में जा रही है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है और आपको इससे डील कैसे करना है, क्योंकि आपने उनके साथ रूड नहीं होना वरना वो फिर आपके साथ ओपन नहीं हो पाएंगे। सो यू नीड टू बी पोलाइट विद देम ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से आपसे डिस्कस कर सकें और आप उनकी प्रॉब्लम को समझ के हैंडल कर सकें। वो फीमेल्स जो मेंटल स्टेटस के इस लेवल पे होती हैं कि वो अपनी बॉडी के चेंज को समझ नहीं सकती या कंट्रोल नहीं कर सकती और वो प्रॉब्लम से परेशान होती हैं, उनको हम सर्टेन मेडिसिन देते हैं जैसे ब्लीडिंग कम करने की या पेन फ्री होने की। तो उससे ये हो जाता है कि वो अपनी मेंसेस के ड्यूरेशन को आराम से गुजार लेती हैं। जहाँ तक हैंडीकैप फीमेल में हिस्टेक्टमी के सवाल होता है, यानी कुछ ऐसी हैंडीकैप होती हैं जो सिवियरली हैंडीकैप होती हैं और ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को नहीं इनकाउंटर कर पा रही होती है प्रॉपर्ली और हम हिस्टेक्टमी या यूट्रस निकालने का डिसीजन लेते हैं, तो इस डिसीजन को भी बहुत स्पेशल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। यानी ये डिसीजन पेरेंट्स के अलावा आपको देखना होता है कि क्या उस बच्चे को वाकई मेडिकली इंडिकेशन है कि हम उसकी यूट्रस को रिमूव कर दें और क्या आपके कंट्री के लॉज और रेगुलेशन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। तो अगर इन केस में हिस्टेक्टमी की जाती है तो इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि ना सिर्फ के पेरेंट्स की रज़ा शामिल हो, आपकी जो पेशेंट है उसकी असेसमेंट करके आपको आइडिया हो कि उसको आया हिस्टेक्टमी की ज़रूरत है भी कि नहीं, और आपकी जो कंट्री है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अलाउ करते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ें कंसिडरेशन करने के बाद हिस्टेक्टमी की जाती है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां हम सर्जरी के बजाय किसी और प्रोसीजर पे चले जा सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, तो फिर हम वो वाले प्रोसीजर करते हैं और हम सर्जरी अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि कुछ फीमेल्स मेंटली हैंडीकैप्ड होती हैं और वो मेंसेस को बेयर नहीं कर सकती और इनके जो केयर प्रोवाइडर्स होते हैं वो चाहते हैं उनकी हिस्टेक्टमी करें। तो ऐसे केसेस में हम चाहते हैं कि जो हम हिस्टेक्टमी करें वो हम लेप्रोस्कोपिक करें और इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपी होती है। लेप्रोस्कोपी हिस्टेक्टमी में इसलिए अच्छी होती है कि मेजॉरिटी केसेस में इनके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी अबनॉर्मलिटी होने के चांसेस हैं और ओपन सर्जरी में इनको इंजरी हो सकती है, जैसे स्पेशली किडनी को। तो बेहतर है कि हम लेप्रोस्कोप से सर्जरी करें, जिसके एक तो साइड इफेक्ट नहीं है, पेन फ्री ब्लडलेस सर्जरी है, एब्डोमिनल स्कार नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बाद में अपने एब्डोमिनल स्कार को टेक केयर नहीं कर पा रहे होते और उनको पेन फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है वरना वो इरिटेट हो जाते हैं। सो लेप्रोस्कोपी सर्जरी इनके लिए बेस्ट होती है। जो फीमेल्स मेंटली हैंडीकैप भी होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनकी भी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ऐसी फीमेल्स की प्रेगनेंसी को हम ऐसी जगह पे कराते हैं जहाँ हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों ताकि इमरजेंसी में अगर कोई भी प्रोसीजर हो तो उनको हैंडल किया जा सके। सेकेंडली, बहुत दफ़ा ये होता है कि फ़ीमेल्स नॉर्मल लेबर के पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि अगर वो बेयर कर सकती हैं तो हम एपिड्यूरल करें, यानी पेन फ्री डिलीवरी करें। और बहुत से केसेस में हम सिजेरियन सेक्शन भी करा देते हैं जहाँ पे हमें चांसेस होता है कि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो लेबर पेन को बर्दाश्त कर सके। तो अगर मेडिकल इंडिकेशन होता है तो बहुत सी जगहों पे इन पे सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। वो फीमेल जिनको ऑलरेडी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं,
वो जब पोस्ट नेटल पीरियड में जाती हैं, यानी बच्चे की डिलीवरी कराने के बाद वाली पीरियड में जाती हैं, तो इनकी ये सारे सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, जो हम कहते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन। इन पेशेंट्स में पोस्ट नेटल डिप्रेशन ज़्यादा एग्जेजरेटेड फॉर्म में आती है, यानी बेबी की डिलीवरी के बाद जो एकदम से सडन फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उससे वैसे तो नॉर्मल फीमेल को भी पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो सकती है, मगर ऑफकोर्स जिनको स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, जिनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेस होता है, उनमें ये पोस्ट नेटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। जो फीमेल्स ऑलरेडी मेंटली हैंडीकैप्ड होती हैं, ना सिर्फ उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ीमेल्स को प्रेगनेंसी में तो लोग टेक केयर करते हैं, मगर डिलीवर होने के बाद वो समझते हैं कि बस अब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और उनकी केयर नहीं की जाती है। डिलीवरी के बाद के फर्स्ट 6 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इस तरह के लोगों में जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। उनको हम कहते हैं कि आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें, डॉक्टर के साथ फ्रिक्वेंटली विजिट कराएं। हम यूजली 15 डेज़ में या 1 मंथ में उनकी विजिट करते हैं, जहाँ पे उनको असेस किया जाता है कि उनका मेंटल लेवल कैसा है, वो अपनी बीबी के साथ और ख़ुद कैसे कोप अप कर रही हैं, और उनको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत तो नहीं। जब भी फीमेल ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं तो उनका स्पेशल केयर करनी चाहिए कि जब भी बच्चे को हैंडल कर रही हैं तो इनके साथ कोई मौजूद हो जो ये ख्याल रखे कि बच्चे को प्रॉपर हैंडल कर रही हैं। स्पेशली बच्चे की दूसरी नीड्स हैं, जिस तरह अगर बच्चे को ये शावर दे रही है तो बेहतर है कि अगर कोई पेशेंट मेंटली हैंडीकैप्ड है तो जो उनके केयर प्रोवाइडर हैं वो बच्चे को शावर दें, डायरेक्टली पेशेंट ना दे। अगर पेशेंट दे रही है तो अंडर सुपरविजन हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो सडन एंजाइटी, डिप्रेशन या अटैक के दरमियान चले जाएँ और इस दौरान में वो बच्चा निगलेक्टेड हो जाए। जो लोगों को स्पेशल प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार से और ख्याल से इनके साथ चलना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे पेशेंट के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे तो ये पेशेंट डर जाते हैं, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। तो कोशिश करें आप उनसे प्यार और मोहब्बत से चलें और उनके डिप्रेशन और एंग्जाइटी को पॉजिटिव फॉर्म में लें। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो ना सिर्फ वो अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ को बहुत अच्छे से गुजारेंगी, प्रेगनेंसी को भी, पोस्ट नेटल पीरियड्स को भी बहुत अच्छे से गुजारेंगे। ऐसी सारी फीमेल्स जो स्पेशल केयर चाहती हैं उनके लिए हम कहते हैं कि आप इनकी फ्रिक्वेंटली विजिट कराते रहें और उनकी काउंसलिंग सेशन होता है। इसलिए बहुत दफ़ा होता है कि वो कोई प्रॉब्लम होती है जो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर रही होती है और फैमिली समझ नहीं पा रही होती है, या फिर ऐसा भी होता है कि वो नहीं बोल पा रही होती हैं और उनको बुलवाने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह के हम काउंसलिंग सेशन में कोशिश करते हैं कि पेशेंट प्रोवोक हो, बोले, इससे उनकी प्रॉब्लम समझ में आती हैं। सो बेहतर है कि अगर आपके पास कोई स्पेशल चाइल्ड या फीमेल आपके घर पे मौजूद है तो आप उनके प्रॉपर काउंसलिंग सेशन कराते रहें, ताकि वो जिस बॉडी के चेंजेस से गुजर रही हैं और उनको उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। होप सो आज के इस टॉक से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको मज़ीद कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।